पार्वती ने नक्शा बना के दियो, जल के बीचों बीच सुरक्षित महल मेरा होना चाहिए और सब व्यवस्था उसमें हो। शंकर जी बोले भैया धन की बात रही तो कुबेर भंडारी से जितना धन चाहिए वहां से ले लेना। आओ तो महाराज विश्वकर्मा को का देर सुंदर महल बन के तैयार हो गया, सोने को महल। अब हमारे यहाँ ऐसी नीति रीति है कि गृह प्रवेश के समय पति पत्नी दोनों के वस्त्र होने चाहिए, नए नवीन वस्त्र होने चाहिए। पार्वती बोली महाराज तुम तो पैरो बाघंबर और कि तो रोजाना नया ही रहे, लेकिन मेरे लिए तो वस्त्र बनवाओ जब भी तो गृह प्रवेश होगा। और भोले तनक सो काम हमारो बनवाए देव लहंगा पारो। भोले तनक सो काम हमारो बनवाए देव लहंगा पारो। भोले तनक सो काम हमारो बनवाए देव लहंगा पारो। भोले तनक सो काम हमारो बनवाए देव लहंगा पारो। चारों ओर चकोर होए और शीतल मान चले उसमें। चारों ओर चकोर होए और शीतल मंद चले इसमें। और ग्वाल वाल सब सखा संगले कृष्ण खेलते हुए उसमें। ग्वाल बाल ले सखा संग कृष्ण खेलते हुए जिसमें। मारो डोल गेंद गई देह में कृष्ण कूदते हुए उसमें। मारो टोल गेंद में कृष्ण खेलते हुए जिसमें। अरे ऐसो रास रचो कान्हा ने नागनाथ दियो पारो बनवा दे लहंगा प्यारो। भोले तनक सो काम हमारो बनवा दे लहंगा पारो। चारों ओर चकोर होए और शीतल पवन चले उसमें। चारों ओर चकोर होए और शीतल पवन चले इसमें। त्रेता के हो राम लखन और राजा दशरथ हुए उसमें। सीता के हो राम लखन और राजा दशरथ होए उसमें। वाल्मीकि और तुलसीदास जी कागभ सुन होए उसमें। वाल्मीकि और तुलसीदास जी कागभ सुन होए उसमें। चित्रकूट मुनियों का आश्रम मानस सरोवर हुए उसमें। चित्रकूट मुनियों का आश्रम मान सरोवर हुए उसमें। समुद्र पार सब सेना थारी सुग्रीव सहित रघु प्यारो बनवा दे लहंगा पारो। भोले तनक
कसो काम हमारो बनवाए देव लहंगा कारो भोले तन कसो काम हमारो बनवाए देव हमारो और भरत तैयन के कुंडल मेरे कानन में पहरा गया भरत तैयन के कुंडल मेरे कानन में पहराए दैया मगर मक्ष की हंसली मेरे गले बीच पहराए गया मगर मक्ष की हंसली मेरे गले बीच पहराए दैया जितने तारे हैं अंबर मेरी अंगिया बीच जड़ाए गया जितने तारे होए मेरी अंगिया बीच जड़ाए दैया धरती को लहंगा सिलवाए हमें समुद्र की गोट डराए गैया धरती को लहंगा सिलवाए हमें समुद्र की घोट लगाए दैया अरे हमें शेष नाग को नारो बनवाए दे लहंगा कारो भोले तन कसो काम हमारो बनवाए दो लहंगा कारो अमर की तो चतक सुंदरिया भोले जी बनवाए गैया अंबर की तो चटक चुनरिया भोले जी बनवाए दैया सूरज चंदा और तारे यके चारों ओर जड़ाए गैया सूरज चंदा और तारे जग चारों ओर जड़ाए दैया अरे यके बीच में हुए ढवतारो बनवाए दे भोले तन कसो काम हमारो बनवाए देव लहंगा कारो भोले तन कसो काम हमारो बनवाए देव लहंगा कारो और दिन पाती शेर न को पलका भोले जी बनवाए गैया बिन पाटी शेर न को पलका भोले जी बनवाए दैया अंबर से हो लगे नहीं धरती से अधर उठाए गैया अंबर से वो लगे नहीं धरती से अधर उठाए दैया 80 साल को बाबा सोए हमें सोवत है जाए पारो बनवाए दे लहंगा कारो भोले तन कसो काम हमारो बनवाए देव लहंगा कारो भोले तन कसो काम हमारो बनवाए देव लहंगा कारो ब्रह्मांड में छाई गई बुढ़िया तो हाँ वस्त्र बनवाई। अब आचार्य चाहिए गृह प्रवेश के लिए। विद्वता में डंका बजा हुआ था रावण का। रावण से कहा भाई आप हमारे यहाँ गृह प्रवेश करा दीजिए। रावण बोले महाराज मैं पांडित्य कर्म नहीं करता हूं। भाई हम तो बड़ी आशा लेके आए और आप आए तो फिर ठीक है मैं आपके यहाँ करा दूंगा, पर मैं कोई पांडित कर्म थोड़ा ही करता हूं। चलिए कराइए। आए जी। रावण ने बड़ी
विस्तार में वास्तु पूजा की और पूजन कराया, हवन यज्ञ किया। शंकर भगवान बोले कि भाई अब दक्षिणा ले। रावण कहता है मैं दक्षिणा वाला पंडित नहीं, मुझे नहीं चाहिए। बिना दक्षिणा के, बिना मंत्रों के, बिना प्रज्वलित अग्नि के हवन आदि करना ये सब व्यर्थ हो जाता है, तामसी होता है। अपने आप हमारे यहां पर पांडित कर्म किया है तो दक्षिणा तो लेनी पड़ेगी। मांगो क्या चाहते हैं, मांगे। हाँ तो महाराज हमें तो महल ये दे दे, जाओ दे। उनके ना को तो मतलब ही नहीं। रह पार्वती महल में मने करे कि मत बनवाओ। देखो ये तो तुमने मेरे मेहनताने की दक्षिणा दी, मैंने मेहनत करी और तुमने दक्षिणा मुझे दी। अब ब्राह्मण दक्षिणा तो अभी आपने दी नहीं है मुझे, ब्राह्मण दक्षिणा तो दो कि मांगो कि महल सुंदर है या मैं रहने वाली भी सुंदर ही चाहिए या पार्वती और दे दो। अब ना तो कर ही ना सके, जाओ दे दे। पार्वती को लेके चले और जब पार्वती को लेके चले तो शंकर भगवान यानी कि भगवान कृष्ण को ये अच्छा नहीं लगा। नटखटिया कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप बनाया और रास्ता में ही मिले। अरे कोने वाला कहां जाए, तू मुझे जानता नहीं है, मैं दिग्विजयी रावण हूं। अच्छा 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 ये कौन है तुम्हारे संग में? ये पार्वती है, दान में मिली है। तो बने तो बड़ा विद्वान है, दान में मिली है। शंकर भगवान तो अपने घर की दे सके। अरे असली पार्वती है तो वो पाताल में छुपा के रखेंगे तो नकली है। और तो विश्वास न हो तो मैं पहचान बताऊं। अगर असली पार्वती होगी तो शरीर से सुगंधी उड़ रही होगी और नकली होगी तो दुर्गंधी आवेगी आके शरीर से। पास में जाके देख, मां ने अपने शरीर से दुर्गंध पैदा और कर दे और वही समय वही कि वही नाक सिकोड़ के चल दियो कि मेरे संग में धोखो कर दियो। लेके पार्वती आएगी भोले बाबा के पास में, बताओ घर की दान में दे दे, घी दे दे की चीज है क्या है? तो ऐसे अवरदानी भगवान शंकर है जी। आज देवता सब मनाने के लिए जा रहे हैं। और जैसे ही मनाने के लिए गए तो स्तुति करते सभी देवता। भगवान शंकर की स्तुति की। नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं। नमामि समीशान निर्वाण विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं। नमामि निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशनाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारे ओंकारे मूलं तुरीयं गुणाज्ञानभूतितमीशं गिरीशं। नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम्। करालं महाकाल कालं कपालं गुणागार संसार पार भुनतो। तुषाराद्र संकार्प गौरव गंभीरं मनोभूति कोटि प्रवासी शरीरं। नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम्। मौलवी लसत बाल बालेंदु
कंठे भुजंग चलत कुंडलम शुभ्रसालम प्रसन्ना नीलकंठं दयालं नगाधीशं निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदरूपम्। स्तुति की। भगवान शंकर बोले, हाँ देवताओं, कैसे आए, क्या परेशानी है? महाराज, यज्ञ विध्वंस हो गया। अगर ये दक्ष के द्वारा यज्ञ पूरा होता है तो यज्ञ की मर्यादा बनी रहेगी, अन्यथा आज से यज्ञ की मर्यादा सब समाप्त होती है। तो भाई दक्ष को सिर तो हवन कुंड में भस्म कर दिया गया, अब सिर तो तुम्हें दूसरा लाना पड़ेगा। ठीक है, लाएंगे। चले आए जी और बकरा को सिर लेके आए, धड़ पे जमाया, सोमरस को पान कराया। ऐसे बैठे हैगे दक्ष महाराज के मारा नींद से जागे हों और स्तुति करने लगी। कैसे? बम बम भोले और हरिद्वार की गेल मेरे लंबो पेड़ खजूर और पापे चढ़ के देखी मेरे भोले कितनी दूर भाई भोले की भाई है। तो जो ही चल गई है कि बम। क्यों? ससुर साहब के मुंह की स्तुति सुन के शंकर भगवान बड़े खुश हो हैं। है जी? और दक्ष के द्वारा यज्ञ पूर्ण कराया, देवताओं को सोमरस मिला, सबको यथाभोज दिया गया, सब अपने अपने स्थान के लिए चले गए। पर एक बात समझ में नहीं आई, मनुष्य के धड़ पे बकरा को सिर रखे जाए तो थोड़ा अजीब सा लगता है। इसलिए महाराज पुराणों में विश्वास कम बन पाता है। देखो, थोड़ा विचार करें, बकरा क्या करता है, कैसे बोलता है? मैं करके। बकरा क्या करता है? मैं, और मैं मीन्स अहंकार। गर्दन जो काटी है व्यक्ति की नहीं, इस अहंकार की काटी है, और अहंकारी का सिर हमेशा नीचा होता है। अहंकारी का सिर हमेशा नीचा होता है। तो महाराज इस अहंकारी का सिर काटा गया है। अहंकार का सिर काटा है, न कि किसी व्यक्ति का काटा हो। इस तरह से महाराज ये सती चरित्र आपके सामने रहा। मनु महाराज की कै संतान बताई परीक्षित हमने, मालूम है? याद है? 5 संतान बताई थी, 3 पुत्री को चरित्र यहां तक पूरा हुआ है। अभी 2 पुत्र आगे। तो सबसे पहला पुत्र जाए उत्तान पाद से सुनीति सुरचेस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्यु नेतरायत सुतो ध्रव। मनु महाराज की 4थी संतान भई उत्तानपाद। उत्तानपाद महाराज के 2 रानी है, एक को नाम है सुनीति और दूसरी को नाम है सुरुचि। महाराज को नाम क्या है? उत्तानपाद। उत्तानपाद, पाद माने पैर, जाके पैर ऊपर को तने हुए हों, जाके पैर ऊपर नीचे को तने हुए हों, वो ये उत्तानपाद। सबके पैर मैया के उधर में ऊपर को तने हुए हों, फिर नीचे को हो जाए, हम तुम सब उत्तानपाद हैं। जीव उत्तानपाद है, जाके 2 रानी है सुनीति और सुरुचि। सुनीति क्या है? भक्ति है। भक्ति करेंगे तो परिणाम क्या निकलेगा? बेटा कौन है सुनीति को? ध्रुव। भक्ति करेंगे तो परिणाम क्या होगा? कि हमें ध्रुव पद प्राप्त होगा, अविनाशी पद प्राप्त होगा। और सुरुचि क्या है? माया। सुरुचि का बेटा कौन है? उत्तम। तम माने अंधकार, नाम अज्ञान को। माया में लिप्त जीव हमेशा अज्ञानी बना रहता है। लेकिन जीव की रुचि माया में ज्यादा है कि भक्ति में? रुचि जीव की माया में ज्यादा है। तो कुछ सही बात। भक्ति की ओर कौन जाना चाहता है? हा?
सुरुचि, अच्छी रुचि तो माया में वाकई जीव की, तो सुरुचि की बात ज्यादा माने। सुरुचि कहती है महाराज कि 100 त्या घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, या तो यही रहेगी या घर में या मैं ही रहूंगी। और कह रहे हैं जी कि 100 तो चून की बुरी हो गई। 100 को तो नाम ही बुरो है। पन गारे रीते अनुपा मोहन नारे नारे के रूपा। ये अद्भुत रीति नीति है कि हमारी मैया बहना के दूसरी देख के कभी प्रसन्न नहीं हो सकती। स्त्री स्त्री देख के कभी प्रसन्न नहीं होती। लेकिन रामचरितमानस में दूसरी चौपाई आती है। कौन सी है वो चौपाई? रंग भूमि जब सिय पगधारी देख रूप मोहे नर नारी। सीता जी ने जब रंगभूमि में प्रवेश किया तो नर नारी सब प्रसन्न है रहे, मोहित है रहे। लेकिन यहां मना कर रहे हैं, यहां मना कर रहे हैं। तो यहां में इसका मतलब क्या हुआ? गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये त्रुटि रख दे। एक जगह तो कह रहे हैं कि भाई पन्नगारी रीति अनुपा मोहन नारी के रूपा, और एक जगह कह रहे हैं रंग सिय पगधारी देख रूप मोहि नर नारी। अरे सीता तो स्त्री है और सब नर नारी उसे देख के मोहित है रहे, तो बात गड़बड़ है फिर तो। देखो, अर्थ का अर्थ ही करो, अनर्थ मत करो। आपके द्वारा हम अर्थ कराएंगे, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? रंग के अक्षर हैं, मात्रा मत गिनो। रंग में क्या अक्षर हैं? 2। रंग भूमि के अक्षर हैं? 2। रंग भूमि जब के अक्षर हैं? 2। रंग भूमि जब सिय के अक्षर हैं? 2। रंग भूमि जब सिय पग 2 धारी 2। रंग भूमि जब सिय पग धारी देख 2 अक्षर हैं। देख रूप 2 अक्षर हैं। देख रूप मोहे 2 अक्षर हैं। नर 2 अक्षर हैं। नारी 2 अक्षर हैं। 2 ही हैं। तो अकेले राम जी नहीं है पगधारी। पग धारण किसका किया? भृगु ऋषि का। तो राम जी भी साथ में हैं। ऐसा कौन अभागा होगा जो राम और सीता की जोड़ी को देख करके मोहित न होता हो? अरे जिन पे कोट कोट कामदेव बलिहारी जाते हैं। तो गोस्वामी जी ने कोई विक्षेप तो नहीं किया है, लेकिन हम वहां पहुंच नहीं पाते हैं। इस तरह से महाराज दोनों रानी में एक घड़ी बने नहीं। 100 त्या घर में रहेगी तो मैं नहीं। रानी सुनीति को राजा उत्तानपाद ने कह दिया कि देवी जब तुम आपस में नहीं बने तो मैं तुम्हारे लिए दूसरी जगह बताई दूं। राजमहलों से बाहर झोंपड़ी डलवा दी, और राजमहलों से बाहर जब झोंपड़ी डलवाइए जी, अपने बालक ध्रुव को लेके वहीं पहुंच गए। ध्यान देना है, या जीवन है, जीवन में से भक्ति को निकाल के बाहर फेंक दिया, और ऐसे जीव को अब जीवन भर रोना पड़ेगा। देखते जाना, इन चरित्रों से यही तो निष्कर्ष निकलता है। अब रोना पड़ेगा इनको जीवन में। भोजन की क्या व्यवस्था की जाएगी? 1 सेर जौ दिए जाएंगे। 1 सेर जौ। जौ की व्यवस्था क्यों की गई? ये भगवान की विभूति माने गए जो। यहां पे कथा बाद में शुरू हुई है, पहले जौ बो दिए गए गद्दी के नीचे, है ना? क्योंकि भगवान की विभूति है, और भगवान की विभूति के ऊपर बैठा वक्ता वक्तव्य कर रहा है, तो सब उसकी प्रेरणा से ही बोला जा रहा है। 1 सेर जौ की व्यवस्था की गई। अपने बालक को बड़ी उत्तम उत्तम शिक्षा देती है, और एक दिन छोटी मां के महलों में गए तो मां ने बुरा भला वचन बोला है। दुखी है कि लौट के आए, मैया सुनीति के चरणों में गिर गए
बेटा क्या बात है, क्यों रो है? कि मैं महलन में गयो और छोटी मैया ने पिताजी की गोद में से मुझे नीचे पटक दिया और कहे कि तू अगर यह गद्दी का अधिकार चाहे तो भगवान को भजन कर, वरदान में मांग कि मैं सुरुचि के गर्भ से पैदा हूं, तब तो यह गद्दी को अधिकार मिले। देख, आज अहंकारी व्यक्ति को स्वभाव देखो, ये सुनीति अपने गर्भ को भगवान से भी ऊंचो मान रही है। मैया सुनीति समझा भी लगी कि बेटा मैया ठीक कह रही है, और मानव को शरीर मिला है तो भगवान को भजन तो करना चाहिए। मैया ठीक ही तो कह रही है, पर तू भजन करे, भगवान प्रसन्न है जाए, वरदान देने के लिए आमे, तो भगवान के भक्त कभी राज नहीं मांगते हैं, अब नाशवान वस्तु कभी नहीं मांगते हैं, तो ध्यान रखिए। मैया फिर मैं वन में जाके भजन करूंगा। बेटा तुम मुझे छोड़ के न जाओ। माँ, अगर तुम वर्ज वर्ज के मुझे यहां रोकोगी तो मेरा जीवन बिगड़ जाएगा। मैं वन में जाके भजन करूंगा। और इस गांव में रहने से, इस गांव में रहने से मेरा जीवन बिगड़ जाए। इस गांव में रहने से मेरा जीवन बिगड़ जाए। इस गांव में रहने से मामूसी ने मारा, महलों से निकाला है। मामूसी ने मारा, महलों से निकाला है। वो चाहे किसी बहाने से, वो चाहे किसी बहाने से वो घर से निकल जाए। इस गाँव में रहने से, इस गाँव में रहने से हर माली चाहता है मेरी बगिया हरी रहे। हर माली चाहता है मेरी बगिया हरी रहे। यहाँ क्रोध की अग्नि थे, यहाँ क्रोध की अग्नि से मेरी कली मुरझा जाए। इस गाँव में रहने से हर नर की इच्छा है मेरी जग में ज्योत जले। हर नर की इच्छा है मेरी
जग में जो छेड़े, अपमान की वायु से, अपमान की वायु से, मेरा दीपक बुझ जाए इस गाँव में रहने से, मेरा जीवन बिगड़ जाए इस गाँव में रहने से। बोले मजा। गोवर्धन को आज्ञा दो, ब्रह्मानंद को आज्ञा दो, जापन में भजन करो, आनंद को आज्ञा दो, जापन में भजन करूं, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, ध्रुव तारा चमक जाए इस गाँव में रहने से, इस गाँव में रहने से, मेरा जीवन बिगड़ जाए इस गाँव में रहने से। एक सुख तेरा भयो, पिता मैंने जीवन में दुख ही पाया, तेरी आंखों के सामने महलों से निकाल के झोपड़ी में। एक सुख तेरा भयो और तो हो तज के जाए, रोए रोए तेरे विरह में जीवित रहे न तेरी माँ। मैया मोहब्बत के आशीर्वाद दे मुझे कि तेरा लाला सफल है जाए अपने लक्ष्य में। मां के चरणों में मस्तक रख दिया ध्रुव ने। 5 वर्ष की अवस्था है।